अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। आजकल माशरे में एक बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ है डिप्रेशन का, और हम उस सिलसिले में बात करेंगे रिमशा से। ये साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और इनको हमसे बेहतर डिप्रेशन के बारे में पता होगा, डिप्रेशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और डिप्रेशन होता क्या है असल में। कुछ लोग एनजाइटी और डिप्रेशन को मिक्स कर रहे होते हैं, कुछ पैनिक हो रहे होते हैं लेकिन वो समझ रहे होते हैं वो डिप्रेशन है। तो इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं और ये होता क्या है, इस सिलसिले में मेरे साथ रिमशा मौजूद हैं। हेलो रिमशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठीक हूँ। अच्छा रिमशा, आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है सोसाइटी में, डिप्रेशन। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन बेसिकली हमने इसको बहुत जिसे कहते हैं ना बना दिया हुआ है हवा। हम्म। और इसमें बेसिकली सिर्फ एक मूड डिसऑर्डर है हम्म। जिसको हम लाइक सीरियसली नहीं ले रहे। हमें हम्म। इसको एज अ इलनेस हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। जैसे हमें कोई इंजरी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन जब कोई कहता है कि इस तरह की चीज़ की भी हमें ज़रूरत है, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक बिल्कुल फाइन हैं। बट दिस इज़ एन इलनेस जिसको हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अच्छा, तो डिप्रेशन के लिए हमारी सोसाइटी में अक्सर घरों में, अक्सर नहीं मेजॉरिटी में ही ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, भाई बहनों से बात नहीं करते कि शायद वो मजाक उड़ाएंगे। तो इस चीज़ को गेट रिड ऑफ करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो सोसाइटी की अगर आप बात करें तो वो तो बिल्कुल है। मतलब आप किसी को भी अगर ये बताएं कि हमें इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो सबसे पहले तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि अच्छा, इसको ऐसे है, मतलब थोड़ा सा साइकोटिक है या इस तरह का हम उसको ऑलरेडी नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही डर जाता है बताने से कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी है। ठीक हम्म। है। और मतलब इसका हल तो मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हमें ओपन माइंड इस तरह से होना पड़ेगा ना। मतलब अब जी जी। पेरेंट्स हैं, अगर हम अगर वो अपने बच्चे के इस तरह के जो सिम्टम्स हैं अगर उनको नोटिस करें, ठीक है, तो फिर ही कुछ हो सकता है। नहीं तो कभी कोई इस तरह का जो पेशेंट है वो मतलब खुद नहीं जाके बताएगा कि मतलब मुझे इस तरह फील हो रहा है या कुछ। अगर हम उनके लिए आसानी कर दें जिनको ये है कि हम खुद इस तरह की चीज़ अपने सराउंडिंग्स में नोट करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल वो से वो ज़्यादा सिम्टम्स वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमें कैसे पता चल सकता है डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं? वो इस तरह के जो लोग हैं वो शायद खाना-पीना कम कर दें, सोशल गैदरिंग्स में जाना कम कर दें, इवन फैमिली से भी अगर बातचीत वो कम कर दें, उनके सोने की एक क्या कहते हैं, नोटिस हम कर सकते हैं कि वो सो कम रहे हैं या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हम मतलब नोट जी जी। करें, तो हम बिल्कुल इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या बच्चों में भी डिप्रेशन कॉमन है? बच्चों में भी कॉमन है, बिल्कुल। बच्चों को हो सकता है कॉमन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जैसे अब एक बच्चा अगर ग्रोथ हो रही है, अगर एक बच्चे की बिटवीन अगर हम टीन्स ले लें, तो अगर वो उसके एक फिजिकल चेंज आता है जिसमें जाहिर सी बात है कि होता है डिप्रेशन। मतलब आप में एक चेंज आ रहा होता है, तो वो एक इंटरनल वो चीज़ है। लेकिन हर बच्चे का मतलब अगर वो बड़ा हो रहा है, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये बड़ा हो रहा है तो उसको डिप्रेशन है, अनलेस एंड हम्म। अनटिल वो एक परसिस्टेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स अगर हमें शो करे, जब तक ना करे बल्कि, तो फिर हम क्या कहते हैं, कर सकते हैं कि हाँ, शायद ये डिप्रेशन का शिकार है। ठीक हो गया। आजकल हर बंदा ही तकरीबन, और ये मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन जो है वो मॉडल्स, एक्टर्स, इनमें देखा जाता है। तो पिछले दिनों 2-3 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने भी डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी कर ली। तो सोसाइटी का ये असल में इशू है या फिर हम अपने आप को अलहदा समझ रहे होते हैं, या फिर सोसाइटी से हमें कुछ रिवेंज चाहिए होता है या कोई टीज़ हमें कर रहा होता है? ये क्यों हो रहा होता है? अभी तक मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिला। इस तरह है कि सोसाइटी अगर बीच में नहीं जाए, तो सोसाइटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस सारी चीज़ में। मतलब अगर देखा जाए, तो मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए नहीं बताते क्योंकि फिर वो सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। इससे भी हम मतलब डरते हैं। 24% लोग जो हैं दुनिया में, वो किसी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको सोसाइटी का डर होता है।
उनको एक एम्बेरसमेंट फील होती है ये बताने में या जाहिर करने में कि हाँ उनको इस तरह की भी कोई चीज है। तो सोसाइटी तो हम्म। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जो है करती है, रोल प्ले करती है इस सारी चीज में। अच्छा, डिप्रेशन की कौन सी स्टेज होती है कि लोग खुदकुशी करने की तरफ भाग रहे होते हैं? बिल्कुल एंड वाली एक स्टेज है जहाँ पे मतलब बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बंदा किससे हेल्प ले। वो एक ऐसे फेज में पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसको लगता है कि शायद कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि वो एक तो पहले जो वो सोचता रहता है मतलब वो अपने आप के लिए खुद के लिए बेसिकली वो सारे दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से ऐसी एक आप कह लें फीलिंग या वाइब आ रही होती है कि उसको लगता है कि शायद कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात उसमें यही आ जाती है कि उसको लगता है अगर उसने किसी को बता दिया तो वो लोग उसको जज करेंगे, तो जज होने के जिससे कहते हैं खतरे से वो मतलब नहीं बताता, और फिर वो अल्टीमेटली अपने ही क्वेश्चंस में अपने ही डिप्रेशन में इतना ज्यादा कैद हो जाता है कि मतलब उसमें से निकलना उसके से बेहतर उसको लगता है कि उसको मर जाना चाहिए। तो ये डिप्रेशन की स्टेजेस जो हैं वो कितनी देर तक परसिस्ट करती हैं? मतलब 1 मंथ 2 मंथ हम सरवाइव कर लें अगर, तो क्या सुसाइड से बच सकते हैं, या फिर कुछ इस चीज बारे में कुछ बताएं। परसिस्टेंट जो होती है डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये 2 साल तक ये रह सकता है लोगों में। इसमें इसके दौरान अगर हम कोई ट्रीटमेंट या थेरेपी ले लें तो शायद ये बेहतर हो जाए। लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट ही ना लें ट्रीटमेंट ही ना लें तो फिर शायद जो है ये एक बड़े खतरनाक फेज में जा सकता है। इसी तरह अगर हम बायपोलर डिसऑर्डर ले लें तो बायपोलर डिसऑर्डर में भी वो भी इतना ही देर रह सकता है अगर ट्रीटमेंट ना की जाए। उसमें बेसिकली ये होता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। या तो बंदा खुश रहता है और एकदम से ही बहुत ज्यादा एक लो सेल्फ एस्टीम या डिप्रेशन के उसमें फेज में चला जाता है। और बस। अच्छा, तो ये बताएं कि जो अगर एक दफ़ा एक इंसान को अगर डिप्रेशन हो गया है तो क्या उसको कुछ अरसे के बाद दोबारा भी डिप्रेशन हो सकता है, या फिर नहीं होता? अगर उसकी ट्रीटमेंट की जाए सही तरह से, बिल्कुल एक खत्म किया जाए उसको, तो शायद हो जाए शायद ना हो। ये इस तरह का है कि अगर मुझे ले लें, फर्ज करें अगर मुझे है, मैं इसकी ट्रीटमेंट लूं और इसके बाद इसको क्या कहते हैं दोबारा मुझे ना, हो सकता है किसी चीज को देके ट्रिगर कर जाए। तो इसमें हम्म। कोई ज्यादा कोई एक वो चीज जिसे हम कहते हैं कि डेफिनेट नहीं हम हो सकते कि नहीं होगा या हो जाएगा दोबारा। आपको देख के लगता है तो नहीं है आपको डिप्रेशन है? सबको एक सबको होता है एक किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में। आप गुजर चुकी हैं इस स्टेज से, या फिर अभी नहीं गुजरी? कह सकते हैं गुजर चुकी हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम इसकी रेमेडी क्या करें, लोगों को अवेयरनेस कैसे फैलाएं, क्योंकि पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का इतना ट्रेंड नहीं है। बाकी दुनिया में देखा जाए, अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस को अगर देखा जाए, तो उनको ज़रा सा भी डिप्रेशन हो तो वो अपने साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ करवाती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं जाते। तो अब इसकी रेमेडी कैसे की जाए? ट्रीटमेंट पाकिस्तान में तो अगर अगर हम जाएं ना किसी के पास, किसी से शेयर ही ना करें, तो फिर तो बिल्कुल भी सही बात है कि ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट हम देखे जाए, अगर चले जाएं लोग, तो पहले तो एंटी डिप्रेसेंट्स, अगर हम मेडिकेशन में देखें तो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट्स बहुत हैं और वो एक लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए बिल्कुल मतलब अच्छी चीज नहीं, बहुत हार्म कर सकती है बॉडी को। लेकिन अगर हम हम्म। थेरेपी में देखें, अगर हम देखें जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में तो फिर अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, तो फिर आप खुद बात करना शुरू करें लोगों से। अपने आसपास जो लोग हैं उनका ध्यान अगर हम खुद रख लें, इस तरह के अगर हम देख रहे हैं कि कोई बंदा इतना ज्यादा हर वक्त लो फील कर रहा है, हर वक्त किसी ना किसी गिल्ट में है, तो फिर हम अपने सराउंडिंग का खुद ही ध्यान रख लें, तो इससे बेहतर मेरे नहीं ख्याल से कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब
जिनको होता है उनको होता है, फिर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। थेरेपी अगर बाहर के उसमें देखा जाए तो 3 तरह की होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में होता ये है कि हम जो है ना लोगों के पैटर्न, उनकी बिहेवियर का एक पैटर्न बनता है, अगर हम वो देखकर उसकी थेरेपी करें कि वो किसी तरह अपना बिहेवियर चेंज करें, अपने थॉट्स को डाइवर्ट कर लें इन बुरे थॉट से, तो ये उसमें ये होता है। फिर इंटरपर्सनल थेरेपी होती है कि एक बंदे को, एक इंडिविजुअल को लेकर हम जो हैं उसके फैमिली, उसके मतलब फैमिली, पेरेंट्स, पीयर्स, इन सारे फ्रेंड्स को से रिलेटेड अगर हम उनके थेरेपी करें तो इसमें वो चीज है। और साइकोडायनामिक थेरेपी भी एक है जिसमें बंदे के एक अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स होती हैं उनको भी हम कर सकते हैं ताकि वो सारी चीज में से निकल जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब आपने हमें ये गाइड किया कि अगर हम अपने माशरे में देखें, अपने सराउंडिंग्स में देखें, अगर कोई हमें डिप्रेस्ड लग रहा है तो सिंपल उसका ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि उससे बात करें, उसको रिलीफ दें। अगर उसके कोई प्रॉब्लम है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, या फिर सोशली सोशो इकनॉमिकली कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी रेमेडी उससे बातचीत करके है। और अगर वो कोई एक्सट्रीम स्टेज पे चला गया हुआ है तो फिर उसको वाकई में डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो ये एक अवेयरनेस मैसेज है मेरी तरफ से भी और रिमशा की तरफ से भी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिला झिझक अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच रिमशा, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच।